Hello students, it's sixth video of this chapter conic sections. Now our topic is ellipse and I think ellipse part 2. Okay, in part 1 we have discussed about the ellipse, definition of ellipse and foci of ellipse. Foci, coordinate of foci is plus minus C0. Okay, minus C0 is here and C0 is here. Okay, and center, it's a center, and vertices, coordinate of vertices minus a0 or plus a0. Okay, means you can say plus minus a0, coordinate of vertices. Relation between a b c, a square equal to b square plus c square, and the standard equation of ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Okay, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. वर्टिसेस, फोकस, एलिप्स, रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ओके, अब एक और टर्म है लेटस रेक्टम. ओके, लेटस रेक्टम पैराबोला के केस में जो हम लेटस रेक्टम डिस्कस किया था, तो लेटस रेक्टम क्या था एक्चुअली? सपोज इट्स ए पैराबोला एंड लेटस रेक्टम is a chord which passes through the focus and perpendicular to the axis. अब देखिए पैराबोला का एक्सिस ये है, इट्स एक्सिस ऑफ पैराबोला, और इसके क्या है, वो परपेंडिकुलर है, एंड पासेस थ्रू द फोकस. सिंपल. अब ये तो थी पैराबोला, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एलिप्स की. तो एलिप्स के केस में क्या होगा, मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं. एलिप्स को जरा एक बार देखिए आप. एलिप्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए एलिप्स में सेम क्या है, ये एक कॉर्ड है, ये देखिए, विच पासेस थ्रू द फोकी, ये देखिए फोकस से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये देखिए एक्सिस है मान लीजिए, उसके परपेंडिकुलर है. तो ये लेटस रेक्टम, यानी हमें ये पता चल गया इतनी डेफिनेशन है कि भाई लेटस रेक्टम का मतलब है लेंथ ऑफ ए बी. अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, लेटस रेक्टम हमें मिल जाएगा. तो ठीक है, तो हमने क्या किया, लेटस रेक्टम को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहली जो चीज है उसको देखते हैं, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए चाहिए. कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मैं ये ले लेता हूँ. कोऑर्डिनेट ऑफ ए की बात कर लेते हैं पहले. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस क्या है 0 to f, मतलब ये हो गया c, और ये जो हाइट है इसकी AF2, ये हाइट की जो बात होगी उसके लिए सपोज हमने क्या ले लिया, L ले लिया. ठीक है, L मान लीजिए. अब आप C जो लिखा है आपने, क्योंकि जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं वो C और 0 है ना इधर, भाई यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, C और 0 लिखोगे. तो ये जो कोऑर्डिनेट जब A के आप लिखोगे तो वो तो C रहेगा ना, क्योंकि ये इसके क्या है, ये तो इसके पैरेलल है. इधर देखिए ऐसे CL हो गया, और CL को और आप क्या लिख सकते हो, CL को आप एक और चीज लिख सकते हो, आप इसको C को लिख सकते हो AE, और L ऐसे भी लिख सकते हो C को. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं हम लोग E इज इक्वल टू क्या होता है, नोट किया था, E इक्वल टू क्या होता है, C बाई A, इक्वल टू C बाई A. ये रेशियो है ना, एसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो, तो ये C बाई A. इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ C की वैल्यू तो क्या होगा, E इंटू A हो जाएगा. C की वैल्यू क्या होगा, E है. तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ, देखिए इधर हमने C की जगह A ही लिख लिया. ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखिए ये जो आपका एलिप्स है, एलिप्स क्या होता है, एलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये आपका है एलिप्स का इक्वेशन. तो आप देखिए ध्यान से, तो ए जो पॉइंट है, ए जो है पैराबोला पर ही तो है पॉइंट, देखिए ए पर, तो इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, ए ई ऐसे लिख दिया. ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस
y की जगह हमने क्या लिख दिया, l लिख दिया, l स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए इस तरीके से किया, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर लिखा और 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले गए। आगे हमने सॉल्व किया तो एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एल स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर और ये आपका हो गया इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया एल स्क्वायर। अब देखिए ई अभी हमने डिस्कस किया था, ई के बारे में अब हम जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये रिलेशन तो पहले से पता है, क्या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन आपको पता है। ओके, ये रिलेशन आप जानते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ई इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ओके, तो अगर मैं इसको लिखता हूं ई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो जरा देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं यहां लिखना चाहूं ई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये लिखा है क्या, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिए ये वाला रिलेशन हम लोग अगर यूज करें तो क्या होगा, सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी कि इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना आ गया। तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू हमें यहाँ पे जरूरत है, बी स्क्वायर 1 माइनस और ई स्क्वायर, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो ई स्क्वायर की वैल्यू है, ई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस, जब आप करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिए, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जब आप इसे लिखने जा रहे हो, थोड़ा सा और देखिए इसको ध्यान से। अगर मैं अब इसको लिखता हूं एल स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या आएगा, बी रेज टू 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये एल की वैल्यू आ गई, यानी एल हमने पता कर लिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे एल क्या है। अभी जो हमने लिया था एल क्या चीज थी, एल जो था वो ये लेंथ थी, एल जो है वो ये लेंथ है, AF2, इसको ही तो आप एल बोल रहे हो, ये AF2, ये एल है। और हमारा जो लेटर सेक्टम है वो है AB। तो अगर मैं AB की बात करता हूं, AB, तो वो AB क्या है, 2 इंटू एल है। ठीक है ना भाई, अगर मैं AB कह रहा हूं, इसको फिर से एक बार देखिए, ये जो AB है, AB इज द लेटर सेक्टम। तो अगर मैं AF2 का डबल कर दूं, AF2 L, और ये क्योंकि सिमेट्री है तो L ऊपर है, L इधर है, L प्लस L 2L हो जाएगा ना, तो AB हमें लेटर सेक्टम मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एल, एल का मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये कितना हो गया, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये लीजिए। तो ये सिंपल सा जो है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, आप ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम जो है वो क्या है, ए बी। तो ये क्या हो गया, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका जो है आंसर आ गया। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। कैसे आया, कहीं पे आपको कंफ्यूजन हुआ एक बार देख लेते हैं। देखिए कहाँ से हमने शुरू किया, हमने सिंपल ये शुरू किया, ये कोऑर्डिनेट लिए हमने। कोऑर्डिनेट इसके लिए ए एक पॉइंट है ऑन द इलिप्स, ए इज द पॉइंट ऑन द इलिप्स, तो इसके कोऑर्डिनेट है ए ई और एल। तो जब ये इलिप्स पे एक कोऑर्डिनेट है ए, तो ए इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमने क्या किया, एक्स और वाई, ये देखिए इसको हमने सेटिस्फाई करवा दिया। ये देखिए जब हमने इसको सेटिस्फाई कराया तो उसमें क्या आया, ये सॉल्व करते करते ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ये देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इतना रिलेशन आ गया।
अब हमें जानते हैं कि भाई ये ई क्या होता है। ई होता है, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, ई इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर करा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन आप पहले जानते हैं। तो सी अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ सी स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर देखिए इधर, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इससे हमें ये रिलेशन मिल गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये जो रिलेशन था ये हमने यहाँ यूज किया, इस जगह यहाँ यूज किया, इसमें, इससे क्या आया, ये हमें मिला एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब मैंने कहा वो सिमेट्री है तो इसलिए उसका डबल कर दिया, तो ये लेटर सॉरी, तो ये इसका डबल कर दिया, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए एलिप्स आ गया। पैराबोला में जो था लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वो क्या था, 4a। पैराबोला के लिए क्या था, 4a लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, और इसके लिए कितना है, 2b स्क्वायर अपॉन a। ये आपको याद रखना है बेटा, पैराबोला के लिए 4a था और इसके लिए है 2b स्क्वायर अपॉन a एलिप्स के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखिए इसमें दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। तो फोकी के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होते हैं, फोकी के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं c प्लस माइनस सी और 0, ये फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं। और वर्टिसेस एक बार मैं दिखा देता हूं आपको जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए जैसे इस तरीके से हमने ये बनाया, ठीक है। मान लीजिए ये जो है एक एलिप्स हमने ले लिया, इस तरीके से एलिप्स ले लिया, तो यहाँ फोकस क्या होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो होता है माइनस सी और 0, और इधर कोऑर्डिनेट होता है प्लस सी और 0। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं फोकी के लिए, सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस सी और 0, ये हो गया फोकी के कोऑर्डिनेट। अब वो कह रहा है वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या है, यही तो वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस है। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट की जब आप बात करेंगे तो सिंपल सा है, वर्टिसेस ये होता है प्लस माइनस ए और 0, ये लीजिए वर्टिसेस आ गए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप हम लोग पढ़ चुके हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b, और एसेंट्रिसिटी जो e थी, एसेंट्रिसिटी e इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए, ठीक है। c बाई ए होता है एसेंट्रिसिटी हो गई। अब क्या बचा भाई, अब ये बचा है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अभी अभी हमने पता किया क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन है, सारी चीजें हमें पता चल गई। चलिए अब जरा दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। दोनों को हम साथ साथ करेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, फोकी की बात आई, तो फोकी की जब आप बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 36, और बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 16। ओके, एक चीज आपको आगे, तो अगर मैं ए की बात करूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस 6, और अगर मैं बी की बात करूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4। यानी इतनी जो इंफॉर्मेशन में मिली वो इस इक्वेशन से मिल गई। ओके, नाउ क्या चाहिए आपको, फोकी चाहिए। तो फोकी सिंपल हम जानते हैं क्या होता है, प्लस माइनस सी और 0 होता है, लेकिन सी तो हमें पता नहीं। तो सी निकालने के लिए आप सिंपल सा, ये रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन तो आपको पता है ना। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना है, ये दिया है 36, देखिए ए स्क्वायर मतलब 36, बी स्क्वायर मतलब 16 प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं सी स्क्वायर की बात करता हूं तो कितना आएगा, 20, 36 माइनस 16। ओके, तो अगर आप कहते हैं कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू होगी √20 प्लस माइनस। ओके, आप लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू प्लस माइनस 2√5, ठीक है, 2√5 आप इसको लिख सकते हैं। तो फोकी के जो आप लिखने जा रहे हैं वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2√5 और 0, ये लीजिए फोकी आ गए। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्टिसेस। तो सिंपल है, वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस, अब तो सब कुछ आसान हो गया, प्लस माइनस ए और 0, प्लस माइनस ए और 0 का मतलब हुआ प्लस माइनस ए का मतलब कितना है, 6 और 0, ये लीजिए वर्टिसेस भी आ गए। इसके बाद वो क्या कहता है, आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सिंपल है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बेटा क्या होता है, 2a होता है, 2, और a कितना है,
ए जो आपको दिया गया है वो देखिए कितना है 6, ए की वैल्यू है 6, तो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 12। और अगर मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की जब आप बात करते हो तो क्या होता है 2b, तो ये कितना हो गया 2 इंटू बी, बी का मतलब 4, तो ये कितना हो गया 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी हो गया। अब आप कहते हैं एसेंट्रिसिटी चाहिए, एसेंट्रिसिटी क्या होती है E इक्वल टू सी बाई ए, तो C कितना था अभी हमारे पास, C था 2√5, ओके, और A कितना था हमारे पास 6, तो ये कितना हो गया √5/3, एसेंट्रिसिटी भी आगे लीजिए। अब क्या बचा भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² a, ओके, 2b² मीन्स b² आप देखिए यहाँ कितना था, b² ये था आपका 16, b² कितना था 16, तो आपने यहाँ लिख दिया 16, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है 6, तो आप इसको 2 3 जा 6, तो ये हो गया 16/3। एक बार मैं ये चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से देख लें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं नहीं, ठीक है। देखिए अच्छे से सारी चीज़ें फोकी मैंने बता दी आपको, और जब आप ये जान जाएंगे कि एक बार अच्छे से समझ जाएंगे फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने कहा था ना इसको मैं साथ में सॉल्व करूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब इस सेकेंड क्वेश्चन को देखिए जरा, सेकेंड क्वेश्चन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं ये लिखूंगा x² प्लस y² इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा मुझे। क्यों, इसके लिए इक्वेशन चेंज हो गया बेटा। इक्वेशन चेंज क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब मेजर एक्सिस जो है ये वाला है 25, यानी कि ये जो एलिप्स बन रहा है वो किधर बन रहा है, ये जो एलिप्स बन रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इस तरीके से एलिप्स बन रहा है, ये इस तरीके से एलिप्स बन रहा है। तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो किस पे है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो गया, ठीक है। मेजर एक्सिस कहाँ चला गया, वाई एक्सिस पे हो गया। क्लियर, आपको समझ में आ रही बात। तो ये 25 जो है ये मेजर एक्सिस पे गया, ठीक है। तो अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, तो b² इक्वल टू इसमें कितना आ गया 4, और a² की वैल्यू कितनी होगी 25, सिंपल। इसमें हमने क्या किया था, बस अगर आपने ये डिफरेंस आपको पता चल गया फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसमें ये a² है और ये b² है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये b² है और इसमें ये क्या है a², बस इतनी सी चीज आपको अगर समझ में आ गई तो आगे आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें b की वैल्यू हमें निकालनी तो +-2 और a की वैल्यू निकालनी +-5, सिंपल। अगर मैं यहाँ रिलेशन की बात कर लूँ तो रिलेशन भी ऐसे कर लेता है, a² इक्वल टू b² प्लस c²। तो देखिए a² क्या था 25, b² क्या था 4 और c², तो c² की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाए 21, यानी कि c की वैल्यू जो हो जाएगी ±√21, ठीक है। क्लियर, c की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए, फोकी चाहिए। सिंपल सी चीज यहाँ पे छोटी सी ध्यान रखने वाली है बेटा, अब जो फोकस है, अब जो फोकी है आपकी वो कहाँ होगी वो आपको देखना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अभी इसमें क्या था, अभी जो आपने क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं बात कर रहा हूं, तो अभी जो क्वेश्चन था उसकी फोकी यहाँ थी, तो हमने लिखा था कोऑर्डिनेट +-c और 0। अब जो आप देख रहे हैं, मतलब अब जो आपका एलिप्स बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, मतलब वाई एक्सिस बन रहा है, तो इसका जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, वो इधर होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे बेटा, तो वो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाएंगे 0 +-c, फोकी कोऑर्डिनेट 0 पहले आ गया क्योंकि अब वो वाई एक्सिस चला गया। थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है बस, बाकी आप गलत नहीं होगा क्वेश्चन, +-c। तो अगर मैं लिख दूं 0 +-c, c की वैल्यू क्या है √21, ये लीजिए फोकी कोऑर्डिनेट आ गए। अगर मैं अब वर्टिसेस की बात करता हूं, वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा, इसके वर्टिसेस क्या थे, इसके जो वर्टिसेस थे वो क्या थे, ये फोकी के कोऑर्डिनेट हैं। इसके वर्टिसेस ये वाले थे ना, ये वर्टिसेस थे, तो वर्टिसेस थे +-a 0। अब इसमें क्या हो जाएगा 0 +-a हो जाएगा, मतलब अब जो वर्टिसेस हैं वो ये वाले हैं ना, ये वर्टिसेस हैं, तो ये वाई एक्सिस में है, तो आपको इस तरीके लिखने पड़ेंगे। तो 0 +-, तो हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ इसको, देखिए तो ये कितना हो जाएगा +-,
और ए की वैल्यू आपके पास कितना है 5, ये लीजिए, ये वर्टिसेस आ गए आपके। अब वर्टिसेस आ गए, उसके बाद आप कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की जब बात होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो देखिए आप जानते हैं क्या होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, किसको बोलते हैं 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसको बोलते हैं 2b। तो 2 इंटू ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है आपके पास 5, तो ये हो गया 10, और 2b, माइनर एक्सिस कितना है b 2 है, तो ये हो गया 4। ये देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी आ गई, लेंथ ऑफ माइनर। एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या होता है c बाई a। तो c की वैल्यू अभी आपने निकाली थी फोकी √21, और a की वैल्यू कितनी थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जब आप बात कर रहे थे तो ये थी 5, √21/5। अब आप लेटस रेक्टम की जब बात करेंगे, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² a। ये लीजिए साहब, 2b² का मतलब कितना है, b² आप इसमें देखिए जरा, b² का मतलब है 4, 2b² मतलब 4, और a का मतलब क्या है, a का मतलब है 5, तो ये कितना हो गया 8/5, 8/5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो गया 8/5। ठीक है, कोई दिक्कत। सिर्फ मैं इतना सा बताना चाहता हूं इसमें आपको कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, इसलिए क्या हुआ इसमें 0 पहले आ गया। ठीक है ना। और इधर वाले क्वेश्चन में क्या था, इधर वाले क्वेश्चन में देखिए दोनों का अगर आपको डायग्राम दिमाग में है तो कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें जो डायग्राम बन रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, वो डायग्राम जो है इस तरीके से बन रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट जिस तरीके से थे, और सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम था और सेकंड वाले क्वेश्चन में ये डायग्राम है। तो ये सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गए। कोऑर्डिनेट सिंपल, बाई एक्सिस पे जाएंगे तो 0 ए हो जाएगा उसका। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ये क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए। जैसे ये देखिए वर्टिसेस दिए गए, वर्टिसेस दिए गए हैं, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होता है a0, ये वर्टिसेस होता है। और फोकी क्या होती है, फोकी होती है +-c0, बस सिंपल। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, वर्टिसेस का मतलब क्या हुआ a0, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, और वर्टिसेस c की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। तो रिलेशन क्या था हमारे पास, a² इक्वल होता है b² + c²। तो मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं, a² मतलब 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, और c² मतलब 16 अगर मैं कर दूं, और b², तो b² इक्वल कितना हो गया 25 - 16। तो ये देखिए ये हो गया b² इक्वल 9। तो देखिए अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये वर्टिसेस और फोकी जो दिए गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एलिप्स बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे ही बन रहा है एलिप्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है हमारे a0 के फॉर्म में है, ये वर्टिसेस है ना, तो ये a0 के ही फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर मैं वैल्यू रख दूं, a² की वैल्यू क्या है, a² की वैल्यू है 25, और y² / b² की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 1। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। और अगर आंसर इस तरीके से नहीं लिखा है तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9x² + 25y² इज इक्वल टू 225। ये आंसर दिया होगा, दोनों में से कोई भी आंसर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी आपको, ये समझ में आ गया बेटा। ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, आप अगर चाहें तो एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1 हमने यूज किया है। सिर्फ इसमें हमारे पास क्या नहीं था, b नहीं था, तो b की वैल्यू हमने निकाल ली, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आपसे, तो देखिए जरा 11th क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट जो है क्या दिए गए, 0 ± लिखा हुआ है, वर्टिसेस ऑफ फोकी। इसका मतलब सिंपल सा है कि अब जब आप इलिप्स बना रहे हो तो ये इलिप्स के इधर बन रहा है आपका y एक्सिस बन रहा है, तभी इसके कोऑर्डिनेट जो है इस तरीके से आए हैं। यानी कि ये कौन सा इलिप्स बनेगा, ये इलिप्स ऐसे बनेगा x² / b² + y² / a² इज इक्वल टू 1। चेंज आ गया, मतलब इसमें क्या था, इसमें जो था x² / a² + y² / b² था, अब इसमें x² के नीचे जो है b² आ गया और y² / a² आ गया। क्लियर। अब देखिए वर्टिसेस दिए गए हैं तो हम कंपेयर तो उसी से करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होता है भाई, वर्टिसेस होता है 0 ± a, क्योंकि ये बन रहा है
बाई एक्सेस पर, इसलिए 0 प्लस माइनस से हमने लिखा, तो हो गया 0 और ये दिए गए हैं वो 13, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 13। सिंपल। फोकी क्या होती है, फोकी आप जानते हैं क्या होती है, वैसे फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं सी प्लस माइनस सी और 0, इसमें क्या होंगे 0 प्लस माइनस सी होंगे, ठीक है ना। तो ये 0 और प्लस माइनस 5 दिए गए हैं, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई 5। चलिए सारी चीजें हमने पता कर ली। रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने पहले ही सीखा था, ए बी सी के बीच में रिलेशन। तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो 13 का स्क्वायर किया तो 169 हो गया, और ये सी स्क्वायर हो गया 25, और ये बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो बी स्क्वायर वैल्यू होती है 169/25, यानी ये कितना हो गया 144। क्लियर, ठीक है ना, 144 हो गया। तो रिलेशन के आंसर तो हमारा यही है ना भाई, एक एक लाइन के क्वेश्चन से कुछ नहीं है इसमें। देखिए तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 144, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 169, ये लीजिए इक्वल टू 1, ऐसे आप आंसर लिख दीजिए या फिर सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना बात, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैंने ये लिया, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस ऐसे बोल रहा है, वाह। तो ठीक है भाई, इसका मतलब जरा देखिए, इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, एलिप्स। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, अगर आपके दिमाग में डायग्राम है तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये एलिप्स मैंने बनाया, इसमें क्या कह रहा है, मेजर एक्सिस के जो एंड्स हैं 3 और 0 हैं, प्लस माइनस 3 लिखा है, प्लस माइनस 3 इसलिए लिखा क्योंकि इधर वाला -3 और 0 होगा, तो इसका, और ये माइनर एक्सिस के जो एंड्स हैं 0 0 और +2 ये होगा, और इधर वाला होगा 0 और -2, सिंपल, यही तो हुआ है। क्योंकि आप देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, और माइनर एक्सिस के जो एंड हैं वो कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। तो सिंपल, तो इसमें करना क्या है हमें, कुछ नहीं। मेजर एक्सिस की बात जब हो रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, A0 ही तो है, और ये क्या है 0B है, तो क्या करना क्या है, कंपेयर कर लीजिए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको A की वैल्यू क्या मिल गई, A की वैल्यू 3 मिल गई, और B की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंपल। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये लीजिए, आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे सही है, नहीं तो एलसीएम लिख के ये लीजिए, ऐसे कर दीजिए 36, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप। डायग्राम अगर आपने दिमाग में है तो ये क्वेश्चन देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने में। अब देखिए सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, सिर्फ इसमें अंतर क्या है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस में ये दिए गए हैं और माइनर एक्सिस ये दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायग्राम कैसे बन रहा होगा, सिंपल, आप ये देखिए, देखिए इसका मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट ले लूं, चलो एलिप्स आप मत बनाओ, पहले मेजर एक्सिस में लिखा है 0 ± √5 और माइनर एक्सिस में लिखा है 1, ठीक है। तो मेजर एक्सिस जो है आपका √5 है, √5 का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो आप ये समझ लो कि ये बड़ा है √5 या 1 बड़ा है, तो √5 बड़ा है ना, और 0 ± है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे आएगा, इधर y एक्सिस पे 0, और मैं ± √5 लिखूं तो इधर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका एलिप्स इस तरीके से बन रहा है ऐसा, और ये पॉइंट कितना है आपका ±1 और 0 की बात जब हो रही है, इसका मतलब ये वाला इधर वाला कोऑर्डिनेट जो है कैसा है, प्लस है, और जो इधर वाला कोऑर्डिनेट है वो -1 है। तो अगर मैं मेजर एक्सिस की बात कर रहा हूं तो मेजर एक्सिस पे जब मैं लिखूंगा तो 0 ± ये हो गया कोऑर्डिनेट, और इधर मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मतलब प्लस माइनस, आप कंफ्यूज मत होना यार, ये प्लस है, ठीक है, ये इधर प्लस है, √5 है ना ये, और इधर वाला फिर माइनस हो जाएगा, 0 और -√5, इसीलिए प्लस माइनस इसलिए लिखा जाता है एक साथ लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, ए की वैल्यू क्या मिल रही है ये बताओ बस, √5 ए की वैल्यू मिल रही, और बी की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1। तो सिंपल सा, आप जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन आपको बी स्क्वायर लिखना है, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखना है। क्यों वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखना है,
क्योंकि वाई एक्सिस पे अब आपका जो इलिप्स है ये पार्ट जो है मेजर एक्सिस बन रहा है। मेजर एक्सिस कौन सा बन रहा है? ये वाला लाइन मेजर एक्सिस है, क्योंकि ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये जो है माइनर एक्सिस है। मतलब मैं ये लिख दूं ए बी मेजर एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे है ना मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस जब वाई पे है तो इसका मतलब हमने वाई के नीचे ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो कंफ्यूज मत होना भैया, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से और कोई नहीं बता सकता आप। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया और ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर। ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये आ गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये लीजिए, हमने सिंप्लीफाई किया तो 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेना तो अब आपको आता ही है, 11th क्लास में आप लोग आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान था ये आपने देख लिया। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कुछ, तो अब मैं क्वेश्चंस में सिर्फ आपको कुछ में हिंट करूंगा, आप खुद करेंगे। ये फोकी दी है, इसका मतलब सी और 0 है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 4 दिए। तो रिलेशन क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही रिलेशन होता है ना। तो अगर मैं कह दूं यहाँ ए की वैल्यू हो गई 16 क्योंकि ए स्क्वायर है, सी की वैल्यू कितनी हो गई 339 हो गया, और बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 9, इसमें से चला गया तो ये गया 7। तो भैया सब कुछ तो मिल गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 और बी स्क्वायर कितना आ गया 7। तो भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया, खत्म। यहाँ जब आपको b की वैल्यू दी है और c की वैल्यू दी है तो आपको तो a की वैल्यू निकालनी है। सेंटर एट द ओरिजिन है, फोकी ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे फोकी है, एक्स एक्सिस पे फोकी है। इसका क्या मतलब, क्यों कह रहा है वो एक्स एक्सिस फोकी है? एक्स एक्सिस फोकी है, इसका मतलब वो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें वैल्यू रखनी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। ये जो आपका b और c की वैल्यू आई है ना, तो यही वाला फार्मूला लगा के, ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही वैल्यू जो है हमें जो है यूज करनी है, यही फार्मूला यूज करना है और a की वैल्यू अब की बार निकालनी है और इसी फार्मूले में रखनी है, इस वाले फार्मूले में रखनी है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है ना फोकी ऑन एक्स एक्सिस फोकी है। भाई फोकी कहाँ होती है? मेजर एक्सिस पे होती है, इसका मतलब यही वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 19th क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए 19th क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें क्या बोलता है ये देखिए आप, इसमें कह रहा है सेंटर एट 0 0, छोड़ दो सेंटर एट 0, ठीक है। मेजर एक्सिस ऑन बाई एक्सिस, बस बात यहां से पलट गई। मेजर एक्सिस ऑन बाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ? मेजर एक्सिस बाई एक्सिस पे है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट अलग हो गए, यानी कि अब जो आपका वाई एक्सिस पे जो है पैराबोला एक्सिस ऑफ जो इलिप्स होगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा, मतलब 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस सी, इस तरीके से कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं होगा, अब ये बी स्क्वायर होगा। मतलब ये पैराबोला जो है कहाँ बन रहा है? वाई एक्सिस बन रहा है। तो मेजर एक्सिस, इसे भाई यही तो मेन चीज है बस, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पैराबोला ऐसे ही तो बन रहा होगा। मेजर एक्सिस जब वाई एक्सिस पे है, मेजर एक्सिस जब वाई एक्सिस पे, तो ऐसे ही तो बन रहा होगा। तो इसका मतलब हमें ए स्क्वायर कहाँ लेना पड़ेगा? वाई पे लेना पड़ेगा ना। क्लियर? बस इतनी छोटी सी बात है बेटा, ये समझ गए तो हो गया। एंड पासिस थ्रू 3 2 एंड 1 6, मतलब 3 2 और 1 6 से ये पास हो रहा है। ठीक है, चलिए 3 2 और 1 6 से पास हो रहा है, लिख लेता हूँ यहाँ 3 2 और 1 6 से पास हो रहा है, नहीं तो भूल जाऊंगा। 3 2 और 1 6 से पास हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 3 2, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं पे होगा 3 2, ठीक है ना, 1 6 यहाँ कहीं होगा, जैसे मान लो 1 6 यहाँ नहीं होगा, इधर कहीं होगा 1 6, ठीक है, ऐसे कहीं होगा। तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा तो जरूर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या किया, पहले 3 2 से सेटिस्फाई करा, तो 3 यहाँ रखा, 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक आ गया। दूसरा वाला 1 6 है, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए इसको और देखते हैं, इसको क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा
लीजिए ऐसे सॉल्व कर लेता है। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, ये आसान हो गया। देखिए ऐसे कर लेते हैं, इसको आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन, तो 9 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और सेकेंड इक्वेशन जो है इसको ऐसे रखे जाए, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस एलिमिनेशन मेथड जो 10th में हमने सीखा उससे कर दिया, माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस किया तो ये कितना हो गया, 80 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 8। ओके, तो ये देखिए ये कितना हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे लिखूंगा, 10 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बी स्क्वायर इक्वल टू 10, एक ये हमारे पास आ गया भाई। 80 अपॉन 8 हुआ ना बी स्क्वायर अगर करूंगा तो। अब बी स्क्वायर वैल्यू आप कहीं रख दीजिए, जैसे मान लीजिए बी स्क्वायर वैल्यू 10 है तो 1 अपॉन 10 मैं कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। अब आप बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं है जिसको मैं एक एक चीज बताऊं कि बार बार मैं कहाँ रख रहा हूँ वैल्यू, क्या रख रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 कहीं भी रख दीजिए। तो बी स्क्वायर वैल्यू 10 थी, मैंने यहाँ रख दी बी स्क्वायर वैल्यू 10, ठीक है। 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसे आया, तो ये हो गया 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 10। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 10 और 10 माइनस 1 कितना हुआ, 9, ठीक है। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ऐसे कर लीजिए आप, ए स्क्वायर बाई 36, तो इधर क्या होगा 10 बाई 9, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 10 बाई 9 इंटू 36, ठीक है। 9 4 जा 36 यानी कि 40 हो गया। ए स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, 40। तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई। ए अगर ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई तो इक्वेशन बनाने में क्या दिक्कत है, ए और बी की वैल्यू अगर हमारे पास है तो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या था हमारा, आंसर फाइनल क्या था, ये हमारा फाइनल आंसर था एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का। तो चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। ये लीजिए आपका जो है आंसर आ गया, फाइनल आंसर। अगर आप चाहें ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये आपका इस तरीके से का आंसर आया। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 19th है ना। एक बार देख लीजिए, समझ गए आप, इससे आपको पता चल गया ना। यहाँ देखिए ये 40 इधर आ रहा है ना, तो मेजर एक्सिस पे ही बन रहा है ना, मतलब वाई एक्सिस पे बन रहा है ना। जो आपने क्वेश्चन लेके चले तो उसको देखिए कहाँ था, ये मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे मिल गया आपको, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। देखिए एक बार ये कैलकुलेशन अच्छे से देखिए और उसका देखिए कि आपको जो है सही से मिल रहा है नहीं। क्लियर। अब देखिए बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस मैं कई बार करता हूं तो इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। जब आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, तो बस फिर आपके लिए भी जो है ये चीजें टाइम डजन हो जाएंगी। और आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए बस। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।